आज के इस वीडियो में हम मोस्टली दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, एक अर्निंग और एक सेविंग। और हम देखेंगे कि हम प्रायः गलतियां कहाँ पे करते हैं, तब जाके हमारा पैसा, रखा हुआ पैसा जिसको सही जगह पे इन्वेस्ट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। जब हम शुरू करते हैं, किसी ने सही कहा है कि आप कितना कमाते हो वो मायने नहीं रखता, आप कितना बचाते हो ये मायने रखता है। हम लोग इस बात को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। आप कितना कमाते हो ये मायने नहीं रखता, आप कितना बचाते हो वो भी मायने नहीं रखता, आप बचे हुए पैसे को कहाँ लगाते हो ये मायने रखता है। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि एक इंसान है जो बहुत अच्छी जॉब करता है, बहुत अच्छी इनकम है उसकी, लेकिन एट द एंड उसके पास अच्छा सेविंग नहीं है। और एक इंसान ऐसा है जो एवरेज कमाई करता है, एवरेज इनकम है, और लास्ट में उसके पास बहुत सारे सेविंग है उसके तुलना में। कौन? जो पहले वाला था। तब हम आते हैं सीधे पॉइंट पे। अगर देखिए, अगर आप इतना पैसे कमाते हो कि आप अपने जनरल एक्सपेंसेस की भरपाई कर सको और फिर भी कुछ पैसे आपके बच जाते हैं, तो ये बचे हुए पैसे को केवल 3 चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला, आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपके बेसिक खर्चों के बाद कुछ पैसे बच जाते हैं तो आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा प्लान लेना चाहिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, हमें उसके बाद अगर लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद भी कुछ पैसे बच जाते हैं तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। लाइफ फिर हेल्थ, और हेल्थ इंश्योरेंस के बाद भी कुछ पैसे बच जाते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बैंक में नहीं रखना चाहिए। अब हम तीनों बातों को बारी बारी से समझेंगे। पहली बात, हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखिए, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग प्लान आपको देती हैं, लेकिन मेनली हम 2 प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला इंडोमेंट प्लान और दूसरा टर्म प्लान, मीन्स टर्म इंश्योरेंस। इंडोमेंट क्या होता है? जो हम प्रायः करते हैं, एजेंट लोग तो टर्म के बारे में बताते ही नहीं है क्योंकि उनको कमीशन कम होता है, और इंडोमेंट के बारे में ही बताएंगे। आपको कहेंगे कि आप इतने का इंश्योरेंस करा लो, इतना रुपये लास्ट में मैच्योरिटी में मिलेगा और इतने का रिस्क कवर होगा। आप रखे हुए पैसे में मैच्योरिटी में रिटर्न खोजते हैं, तो ये है इंडोमेंट प्लान। और टर्म प्लान क्या है? इसमें रिटर्न नहीं मिलता, आपको बस केवल रिस्क कवर मिलता है। टर्म इंश्योरेंस में केवल रिस्क कवर, कोई रिटर्न नहीं। अगर आप जितना भी ईयरली पे करते हो वो मैच्योरिटी के डेट में आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप इंडोमेंट की तरफ भागते हो, कुछ ना कुछ मिले। मैं समझाता हूँ कैसे। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं 30,000 पर ईयर। अगर मान लीजिए आप इतनी इनकम जनरेट करते हो कि आपके खर्च के अलावा आपके पास कुछ पैसे बचते हैं, आप उसमें से 30,000 यानी 30,000 निकाल के रख दिए। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि आप इंडोमेंट प्लान ले लो। अगर आप इंडोमेंट प्लान लेते हैं तो हम एवरेज बात करेंगे। इंडोमेंट प्लान लेते हैं तो नियर अबाउट आपको 20 लाख रुपए की रिस्क कवर मिलेगी, और मैच्योरिटी में लगभग 18 से 20 लाख रुपए मैच्योरिटी पीरियड में आपको पैसे मिलेंगे। अब चलिए, अब हम आते हैं टर्म प्लान मीन्स टर्म इंश्योरेंस पे। अगर आप 6,000 रुपये का टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको लगभग 1 करोड़ का रिस्क कवर मिलेगा। भले मैच्योरिटी में वो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। कितने का मिलेगा? 1 करोड़। अब आपका 20 लाख से पहुंच गया रिस्क कवर 1 करोड़ का। अब आते हैं हम लोग, अगर बचे हुए पैसे यानी कि 30,000 में से 6,000 हमने कहाँ रख दिया? टर्म प्लान में, मीन्स टर्म इंश्योरेंस में। अब बचे कितने हैं हमारे पास? 24,000। अब 24,000 को हम मंथली SIP ले लेते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में SIP ले लेंगे तो आफ्टर 25 to 30 ईयर्स ये लगभग 1 करोड़ का रिटर्न देगा। अब एक जगह आप 30,000 लगा रहे थे तो आपको 20 लाख का रिस्क कवर और 20 लाख का रिटर्न मैच्योरिटी पीरियड पे, और एक जगह और आपने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया, लगाया, तो आपको 1 करोड़ का रिस्क कवर और लगभग 1 करोड़ का रिटर्न। ये तो बात हो गई इंश्योरेंस का। आप सोच सकते हैं कि फिर हमें अब कौन सा प्लान लेना चाहिए। ये बात हो गई लाइफ इंश्योरेंस की। अब आते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस पे। देखिए, हम जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जितना भी इनकम जनरेट करते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारी फैमिली के इलाज में जाता है। तो क्यों ना हम उस इलाज को ही क्या करें? सिक्योर कर लें। कैसे? हेल्थ प्लान लेके। अगर हम हेल्थ प्लान ले लेते हैं अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, तो हमें इलाज में जो पैसे एक्सीडेंटली खर्च करने पड़ते हैं वो खर्च नहीं करने पड़ेंगे, वो इंश्योरेंस कंपनी
झेल देगा। चलिए, हमने दो बातों का डिस्कशन कर लिया, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। अगर इन दोनों के अलावा कुछ पैसे आपके बच जाते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बैंक में नहीं रखना चाहिए। बैंक नॉर्मली आपको कितना इंटरेस्ट पे करता है? सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको लगभग 3.5 रेट से पर ईयर रेट से आपको इंटरेस्ट पे करता है। अब बैंक में रखने से कोई फ़ायदा नहीं। आप क्या करो, उस पैसे को भी म्यूचुअल फंड में क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है। तब जाके पैसे आपके दिन दोगुने रात चौगुने बढ़ेंगे। और जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट में किया वो बहुत लॉजिकल होगा, जितना पैसा आपने इंश्योरेंस में किया वो भी बहुत लॉजिकल होगा, और जितना पैसा आपने हेल्थ इंश्योरेंस में किया वो भी बहुत लॉजिकल होगा। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि अपने पैसे को हम कैसे बचाएंगे। थैंक यू।